बात है, मैं जब भी टाइगर से मिलता हूँ ना, इतना इंस्पिरेशन मिलता है ना, वो अलग बात है, आगे हम उसको यूज करें ना करें। टाइगर का कोई अवार्ड शो में कभी डांस आ रहा हो, क्योंकि ये कितना खूबसूरत डांस करते हैं और इतने खूबसूरत स्टंट ये लाइव करते हैं, तो मैं हमेशा कभी कभी इनको मैसेज करता हूँ, ब्रो सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते। तो जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पर आप जो करते हैं हम तो कर नहीं सकते सर। सर ये तो कोई नहीं फिर कर भी सकता। रिहर्सल करके हो जाता है, ये नहीं होता बस। पर अर्चना जी, आप कभी टाइगर से पहले मिली हैं? हाँ, बचपन में, इसको तो याद नहीं होगा, लेकिन मैं मिली आपके हूँ बचपन में? नहीं। इनके बचपन वो में? तो इसको बिल्कुल याद नहीं होगा। तुम्हारे पापा जग्गू दादा, हम नेपिन सी रोड पर एक साथ जब वो 3 बत्ती पर रहते थे, जी। तो अभी तक ही ओज मी 5 रुपए। ओ रियली? पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि जब वो स्ट्रगलर थे, मैं भी स्ट्रगलर थी, तो वो जब एक कोई भिखारी आता था सामने, और जग्गू दादा का दिल तो बहुत ही मोम जैसा है, एवरीबडी नोज। या तो बोलते भिखारी, वो बोलती थी ये दुआ वो दुआ नो, तो जग्गू दादा बोलते, आची आची गोड़ा वन बाग, मुझे पता नहीं किस लिए मांग रहे, हाँ आई गिव यू 1 बाग, हाँ ये लो, और वो सारी दुआएं जग्गू दादा को देकर चली जाती थी, पैसे मेरे जाते थे। क्या बात है। But I love your dad. Thank you, ma'am. और एक और किस्सा है, एक बार फिल्मिस्तान में मैं अपने मेकअप रूम में सो रही थी, तो मुझे एक आवाज आई, हल्का सा दरवाजा खुलने की, मैंने कहा शायद स्पॉट बॉय या कोई आया होगा। फिर किसी ने वो बड़ी बड़ी लाइटें जो मेकअप की होती वो ऑफ की, मैंने कहा अरे वाह वेरी गुड, मेरा स्पॉट बॉय बहुत ट्रेंड है। फिर किसी ने तकिया लगाया मेरे उसके नीचे, मैंने कहा ये तो मेरा स्पॉट बॉय नहीं कर सकता। पर मैं इतनी नींद में थी दैट आई सेड चलो जाने दो, एंड देन आई हर्ड समबडी शट द डोर एंड आई हर्ड जग्गू दादा's वॉइस सेइंग, मैडम अंदर सो रही हैं, उनको डिस्टर्ब मत करने देना। That was क्या your बात dad. है। थैंक यू, थैंक यू। He's adorable. उन्होंने आपका 1 लाख रुपए का ध्यान रखा, आप 5 रुपए मांग रही हैं उनसे, आप देखो। तो टाइगर, आप जैसे ही घर जाएं, पहले तो पापा को बोलो ये 5 रुपए दो और मुझे बातें सुननी पड़ रही हैं। कुछ लोग नहीं हटते हैं। सारी उम्र थोड़ी ना बातें सुनते रह गए, आप तभी छोटे थे जबकि बातें आ रही हैं, और जब आप 60-70 के बने तब भी सुनाएंगी ये। और मुझे तो शक है विद इंटरेस्ट लेके आएंगी ये। एनीवेज, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। अरे स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो फर्स्ट आपने देखी, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। कितने खूबसूरत स्कूल है ये, सिर्फ करण जौहर के हो सकते हैं, जहां बच्चे एंजॉय करने आते हैं। आप देख, यहाँ की टीचर आप देखना, ऐसी चल के आती ना, लगता है मिस यूनिवर्स का फाइनल राउंड चल रहा है, ऐसी मैडम होती है कि ऐसा स्कूल हो तो स्टूडेंट का बच्चे का बाप भी रोज स्कूल आए। एक हमारे स्कूल में होती थी मास्टरनी जी, इतना बड़ा ऊन का गोला लेके आती थी, सारा दिन स्वेटर बुनती रहती थी, और शाम तक आधा किलो पकौड़े खा के ना प्याज वाली चटनी के साथ बच्चे के मुंह पे ऐसा डकार मारती थी, अगले दिन स्कूल जाने का मन नहीं करता था, कसम से। टाइगर, जब आपको डायरेक्टर इस फिल्म के लिए साइन कर रहे थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए जी, आपने उनसे पूछा नहीं ऐसे स्कूल कहाँ पे होते हैं? एक्चुअली मुझे कभी मौका नहीं मिला कॉलेज जाने का, तो अच्छा, स्कूल के बाद डायरेक्ट मुझे हीरोपंती मिली, सो दैट वाज माय कॉलेज। फॉर मी ये एक नया एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, सो आई डोंट नो सर। सो फॉर मी दिस इज कॉलेज लाइफ फॉर मी। अभी आपकी बागी जो आई थी, इतनी बड़ी हिट फिल्म हुई, उसके बाद बागी 2 आई, अब बागी 3 भी चल रही है ना? जी, बागी 3। अच्छा, अपनी फ्रेंचाइजी में तो आप छाप ही रहे हैं जी। वरुण और सिद्धार्थ ने कहा नहीं कि हमारे में भी घुस गए आप? अरे वो तो पास आउट हो गए ना। हाँ, ये भी है, तो मुझे भी एडमिशन लेना पड़ा। तो वेरी गुड। और मुझे यकीन है कि इसकी आगे जितने फ्रेंच, ये नहीं छोड़ने वाला बंदा। चलिए टाइगर, आप इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, लेकिन अभी भी आप साल में 1 फिल्म करते हैं, तो आपका खाने का खर्चा कम है, इसलिए ज्यादा काम कि या जिम में ज्यादा वक्त निकलता है आपका? ज्यादातर एक्शन फिल्में करता हूँ मैं, तो काफी मेहनत लगती है, काफी वक्त लगती है। ज्यादातर प्री प्रोडक्शन में काफी टाइम लगता है, दैट्स व्हाई इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू राइट फाइनली मेक द फिल्म। पर इतनी मेहनत लगती है, ये उसी का नतीजा है कि जब भी फिर ट्रेलर आता है टाइगर की फिल्म का, तो पता होता है दर्शकों को कि ये श्योर शॉट हिट है, ये कमाई है इनकी, मेहनत है। आपको पता है विल स्मिथ, हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ, उन्होंने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस किया, डांस किया है। तो कैसा लगा टाइगर आपको उनके साथ काम करके? ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा था, क्योंकि बचपन से मैं बहुत देखता था विल स्मिथ की सारी फिल्म्स, मैन इन ब्लैक, बैड बॉयज, तो काफ़ी
यू नो अनरियल एक्सपीरियंस था। मैं उनके बाजू में ही डांस कर रहा था और बीच बीच में आके पूछते थे, अरे यार तू हाथ के साथ क्या कर रहा है, लेग्स के साथ क्या कर रहा है, एक बार बता ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था यार कि यार मैं विल स्मिथ को कुछ बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ विल स्मिथ को। तो उसका वीडियो शूट करना था कि देखो मैं विल स्मिथ को सिखाता हूँ। बट या बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है और इतने बड़े स्टार है, मतलब आपकी तरह, और आपकी तरह बिल्कुल डाउन टू अर्थ हम्बल है। तो यू नो आई रियली। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। स्कूल से छुट्टी थी आज? हाँ, वैसे सिर्फ आज ही मिली छुट्टी। हम बंक करके आए। हाँ, आपके लिए। देखो करण जौहर के स्कूल की स्टूडेंट्स देखो आप। ऐसा लग रहा है मक्खन मलाई की बनी हुई है। अगर ज्यादा गर्मी हो तो मेल्ट हो जाएंगी ये। करण जौहर सर की जितनी फिल्में मैं देखता हूँ, इतने प्यारे खूबसूरत स्टूडेंट्स होते हैं, एंट्री लेती हैं स्पोर्ट्स कार में। हमारे स्कूल में मैं जैसे बता रहा था अभी आपके आने से पहले टाइगर को, हमारी एक थी क्लास में जितनी लड़कियां ना जेंट साइकिल पे आती थी। ऐसे टांग घुमा के उतरती थी ना। इनकी एंट्री देखो कैसे बाल लहराते हुए एंट्री होगी इनकी फिल्मों में। ऐसे बाल उड़ते हैं पीछे, ब्लोअर देते हैं। हमारी आती थी दो चोटियां करके, कहीं तो नहा के भी नहीं आती थी। और फिर ऐसे स्कूलों में पढ़े बच्चे तो फिर कॉमेडियन ही बनेंगे। फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम। अनन्या, तारा, पहले तो आपको दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से आप अपना डेब्यू करने जा रही हैं। अच्छा, इतनी हिट फिल्म का सीक्वल और प्रोड्यूसर करण जौहर, हर एक एक्टर का सपना रहता है कि आप डेब्यू ऐसे करें। तो कैसा लग रहा है आपको मुझे लाइव देख के? बिलीव ही नहीं हो रहा है। हम एक्साइटेड है फिल्म के लिए, लेकिन आई थिंक ज्यादा एक्साइटेड है टू बी ऑन योर शो। 500%। बस ऐसे तारीफ करती रहनी चाहिए एक दूसरे की, अच्छे रिलेशन बने रहते हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। तारा, अनन्या, आप दोनों की ये पहली फिल्म है जी। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल में आपको एडमिशन कैसे मिला? कैसे, मतलब आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? एक्चुअली 3 रिक्वायरमेंट्स है, गुड लुक्स और गुड लुक्स। ओके। वाओ, मॉडेस्टी। तारा, आप कैसे? मेरा जो जवाब है, इट्स नॉट दैट फनी और एक्साइटिंग। नहीं, funny नहीं, मैं लेकिन seriously एक्चुअली सीरियसली 3 साल पहले आई मेट करण एंड ही आस्क्ड मी टू सिंग एक्चुअली। और मैंने क्या गाया था, लग जा गले, उनके लिए। वो इट्स हिज फेवरेट सॉन्ग। एंड आफ्टर दैट ही सेड, अच्छा कॉलेज से ग्रेजुएट बन जाओ एंड देन टेस्ट फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। सो मैं ग्रेजुएट बन गई एंड देन एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या बात है। वाह। हम तो इतनी बार करण सर से मिले हैं, गाने वाने भी गाए हैं, हमें कभी नहीं बोला उन्होंने आ जाओ ले लो फिल्म में। तूने गाना नहीं गाया ना लग जा गले उसके लिए, इसलिए। अच्छा, हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का, लेकिन इसमें एक भी ऐसा सीन नहीं जिसमें पढ़ाई चल रही है। फिल्म में ऐसा कोई पढ़ाई वाला सीन चलेगा कि एक दूसरे का के साथ ही सीन ही चल रहा है आपका? वो जवानी सॉन्ग में हम बुक्स के साथ नाच रहे थे, हम ऐसे ऊपर नहीं। अच्छा, तो जवानी सॉन्ग में जो खाली एक शॉट आया, हम पढ़ रहे थे वो सब फॉर्मूले। उसी एक शॉट में जो पढ़ रही है उससे करियर बनेगा बच्चों कपिल, का। कुछ कुछ होता है में एक सीन था क्लासरूम का जिसमें मैं एज मिस ब्रिगांजा पढ़ा रही थी। क्या? लेकिन मैं पढ़ा क्या रही थी, अब मुझे याद आ रहा है, प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार। तो ये सब्जेक्ट था, मैं तो मतलब रोमियो जूलियट के बहाने से पढ़ा रही थी, लेकिन करण फिल्म्स आर ऑल अबाउट रोमांस। अच्छा, जाहिर सी बात है, एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, तो अंत में एक हीरोइन जो होगी कोई, वो उनका आपस में जो भी होता है फाइनल हो जाएगा। तो आप दोनों में से आपको किसी को टाइगर पे क्रश था साइन करने से पहले? हाँ, आई थिंक था। कैसा लगा आपको? साइन करने से पहले शायद नहीं था, लेकिन साइन करने के बाद तो जरूर था। जी। मुबारक हो भाई। एंजॉय ब्रो। एंजॉयिंग। अच्छा, टाइगर इतना फास्ट डांस करते ना, 4 मिनट का गाना हो ना, 2 मिनट में अपने स्टेप खत्म करके ना जिम में निकल जाते हैं। आपको कितना मुश्किल था टाइगर के साथ स्टेप्स मैच करने का? बहुत मुश्किल था। वो एक ऐसे करते आफत की तरह है। हाँ। बहुत ही हार्ड था मैच करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं
जो उन्होंने मुझे बोला कि आपसे पूछने के लिए। तो मेरे पास ये सवाल हैं बच्चों के। उन्होंने पूछा है कि जैसा वो स्कूल में करते हैं क्या आप तीनों ने कभी किया है, बिकॉज आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के स्टूडेंट्स हैं। कभी बेंच के नीचे आपने ऐसे चिंगम नीचे चिपकाई किसी ने तीनों में से? मैंने दूसरों के च्युइंगम को टच किया हाँ, मैंने भी मिस्टेक touch से। किया है। बाय Like, you know, मिस्टेक? जब ऐसे होता है हाँ, ऐसे कभी Mistake लग से। जाती है हाथ को। हाँ, तो ऐसे- बहुत ऐसे- गंदा हाँ। फीलिंग है। और टाइगर ने चिपकाया, वेरी ऑनेस्ट। Should be proud of that. कभी वॉशरूम के बहाने क्लास मिस की है आपने? Yes. सबने की होगी। हाथ ऊपर करना है। कौन से सब्जेक्ट की क्लास मिस की है आपने? Maths. इंग्लिश इंग्लिश? आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती? एंजॉय नहीं करती मैं इंग्लिश को। वैसे सारा अच्छी- इंग्लिश में बहुत अच्छी है। Queen's English. सारा सेम है। मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग। पर सामने लोग ऐसे होते हैं जाहिल, उनको समझ में नहीं आती। छुट्टी लेने के लिए कभी आपने बीमारी का बहाना बनाया? नहीं हाँ। आपने अनन्या? नहीं, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद। आई लाइक गोइंग टू स्कूल। लड़कियों को मार नहीं ना पड़ती? थी। हाँ? लड़कों को मुर्गा बना दिया, हाथ खड़े करवा दिए। लड़कियों को हमारे स्कूल में कभी पनिशमेंट मिला नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, मुझे कभी नहीं मिला स्कूल में punch। हाँ, मुझे भी आपको नहीं। आपको भी कभी नहीं मिला? टाइगर आपको? मुझे रूलर से मारते थे वाह। बचपन में। या माय टीचर्स काफी स्ट्रिक्ट थे। कौन से सब्जेक्ट में? सर मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ मैं। ओह सेम हियर ब्रो। तो या तो बिल्कुल यहाँ पे मारते थे नक्स पे। तो या एक तो हमारे मैथ के टीचर थे, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा नाम, क्योंकि अमृतसर जाता तो मिलता रहता हूँ। पता नहीं इतने सड़ेल थे ना वो, पता नहीं घर में बीवी से लड़के आते थे, मेरे इधर ना पेंसिल दे देते थे, या ऐसे करके। दबा के एक्सप्रेशन देखते थे, मेरे मजा आ रहा है बिल्कुल। स्कूल में कभी किसी टीचर पे क्रश था आपको? No. नहीं? टाइगर सोच रहा है कि कौन सी वाली का नाम लूं। हाँ था सर। हाँ? अभी तक जितने भी सवाल निकले हैं सब में से टाइगर ने कुछ ना कुछ चीट भी किया है। सबसे ऑनेस्ट, Honest ईमानदार, जवाब दे रहा इतना ईमानदार। इलेक्शन में खड़े हो जाओ टाइगर।